आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच एस अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय। जैसा कि आप सबको पता है, जिन्होंने भी ये फॉर्म भर रखे हैं हरियाणा के एचएसएससी के, सबको तकरीबन मालूम हो चुका है। हरियाणा की एग्ज़ाम डेट्स हैं, अनाउंस हो गई हैं। जैसे अभी 15/2019 एडवर्टीजमेंट थी, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई थी। और अभी जो कोविड की वजह से इनकी जो है रिक्वायरमेंट है ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अभी है उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम की डेट है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए आई हुई है। उसके बाद पुलिस वगैरह का आएगा, और उसके बाद है जो ग्राम सचिव और पटवारी के आएंगे। इसमें हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, अभी है जो ये वीडियो लेके आए, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भर्तियां होनी है, कॉमन तो आपको सभी जगह मिल जाएंगी। कॉमन जैसे हरियाणा जी के है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग है, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहती हैं वो कम वीडियो मिलती हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए हैं जो को और रहने वाली है सब्जेक्ट स्पेसिफिक किस तरह का पूछा जा सकता है, वो लेके आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। सभी के लिए महत्वपूर्ण हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी वीडियो हैं, लेकिन स्पेशली ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एमपीएसडब्ल्यू की है। वैसे तो सभी के लिए जितनी भी है, स्टाफ नर्स है, लैब अटेंडेंट है, जो डेंटिस्ट वगैरह की हैं, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमपीएसडब्ल्यू के लिए है। और इसी तरह हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली स्टाफ नर्स लैब अटेंडेंट वगैरह के लिए लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, देखते हैं जो आया हुआ है। पहले ये प्रीवियस ईयर बेस्ड लिया हमने। देखिए क्या क्वेश्चन आया है पहले, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन फूड। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चार ऑप्शन दिख रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स का सेक्शन है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा आंसर सही था या नहीं था, गलत क्या था तो सही क्या आंसर आया था। तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी जैसे कि चार ऑप्शन दिखे हैं, हम टाइम दे रहे हैं आपको, तो इस टाइम के अंतराल में आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। पहला है, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन फैट। जो फैट होती है उसमें इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है या हाइड्रोजन है। कौन सा एलिमेंट इनमें से प्रेजेंट नहीं होता, तो बताइए जल्दी से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए थोड़ा सा फैट के ऊपर बात कर लेते हैं। फैट एक सेचुरेटेड फैट होती है, एक अनसेचुरेटेड फैट होती है, और एक ट्रांस फैट का भी नाम सुना होगा आपने। कुछ टर्म है, एक जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन भी सुना होगा। हाइड्रोजनेशन पे भी बात करेंगे हम। पहले आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या है। जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता वह है जो सल्फर है। सल्फर फैट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन है, ये फैट के अंदर है प्रेजेंट होते हैं। एक सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दो फैटी जो फैट्स हैं ये इसके टाइप होते हैं। एक जो हाइड्रोजनेशन बताया था हमने, हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं फैट का। क्यों, उसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस उसमें डाली जाती है। जो लिक्विड फॉर्म में होता है, अनसेचुरेटेड फैट होती हैं जो, उनको सेचुरेटेड करने के लिए, सोलिडिफाई करने के लिए उसमें हाइड्रोजन डाली जाती है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसको अल्टर करने के लिए हाइड्रोजनेशन का जो है हाइड्रोजन गैस उसमें डाली जाती है। अब हाइड्रोजनेशन हो गया कंप्लीट। एक ट्रांसफैट सुना होगा। ट्रांसफैट क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है ट्रांसफैट, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये था जो इसके बारे में हाइड्रोजनेशन है फैट के बारे में। अभी आगे बढ़ लेते हैं अपना। डीपीटी, पोलियो, मीजल्स आर नेम्स ऑफ, किसके नेम है ये? डीपीटी है, पोलियो है, मीजल्स है, किसके नेम है ये है नक्षत्रा के नेम है, ये वैक्सीन है, या फेस्टिवल्स है, या कोई गेम्स है, किसके नेम है ये? तो ये किसके हैं, वैक्सीन्स के नेम है। वैक्सीन्स के, जो वैक्सीन लगी होती है। डीपीटी है, डीपीटी में कौन सी तीन वैक्सीन, जैसे डिप्थीरिया है, टेटनस है, पर्टुसिस है। ये डिप्थीरिया की फुल वर्ड, डीपीटी की फुल फॉर्म है। इसमें तीन नाम आते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस। ये भी पूछा जा सकता है डीपीटी में इनमें से कौन सा नहीं आता। तो ये वैक्सीन्स है, कोविड की भी वैक्सीन्स आई है, जैसे क्या नाम है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। अगर आपने नहीं लगवाई है अभी तक तो अपना पंजीकरण है करवा के, पंजीकरण करवा सकते हैं। जो ऐप्स बनाए हैं इसके लिए, कोविड के लिए जो पंजीकरण के लिए, उस पे जाके है इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना स्लॉट अलॉट कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। कोवैक्सीन दोनों ही इफेक्टिवली है। तीसरा है, विच डिजीज इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज इनमें से कौन सी है, किसको बोला जाता है, दूसरा नाम हैंसन डिजीज का क्या है? तो ये स्किन डिजीज है एक टाइप की, और या थोड़ा ब्रेन से टाइप में भी हो सकता है। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी है, और स्किन पे जैसे प्लफिनेसी आ जाती है। तो लेप्रोसी है जो, लेप्रोसी को बोला जाता है क्या है, कौन सी है, हैंसन डिजीज बोला जाता है। ये क्रोनिक डिजीज है, किसके द्वारा फैलती है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई है जो, उसके द्वारा है ये फैलती है।
और एक पैरासिटिक डिजीज है फिलारिसिस, ये पैरासाइट होते हैं जो राउंड वगैरह उनसे फैलती है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, आप सबको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया उसके द्वारा ये फैलती है। डिप्थीरिया जैसे इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो ये फैलती है कोरिन कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, तो इसके द्वारा है ये डिप्थीरिया की जो बीमारी है ये फैलती है। आगे बढ़े हम अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मदर एंड चाइल्ड आर एट लेस रिस्क इफ डिलीवरी इज डन एट, डिलीवरी अगर कहाँ पे होगी, ये वो जो ज़्यादा जो चांसेस है रिस्क के कैजुअलिटी होने के, वो कहाँ पे ज़्यादा कम चांस होंगे। बोथ आर सेफ, सारी जगह कहीं पे भी डिलीवरी हो जाए सेफ होगी, या घर पे रहेगी, या फिर जो दाई है दाई वगैरह करती हैं, या फिर मदर ये एट होम है, एट होम किसके जो माता हमारी ग्रैंड मदर है उसके वो रखवाली करे, या फिर हॉस्पिटल में। स्वाभाविक सी बात है, अभी जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल्स वगैरह में है ज़्यादा बेनिफिट जो रहता है, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं होती हैं, इस वजह से हॉस्पिटल्स में है जो ज़्यादा है अच्छा रहता है डिलीवरी कराना। आगे है विच डिजीज ऑकर्स ड्यू टू साल्मोनेला, साल्मोनेला बैक्टीरिया आपने सुना होगा, साल्मोनेला टाइफी होता है, तो जिसमें नाम में ही टाइफी है, तो टाइफाइड जो है इसके द्वारा है फैलती है, टाइफाइड बीमारी है साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा। ठीक है, ये जो एक हेपेटाइटिस लिखा है यहाँ पे, ये वायरल डिजीज है, लीवर की बीमारी है, मीजल्स है ये चाइल्ड्स में होती है, रूबेला वायरस होता है जो उसके द्वारा फैलती है, डिजेंट्री होता है ये इंटेस्टाइनल जो डिजीज है, ब्लडी डायरिया है उसके जो है इसमें जो होता है ब्लडी डायरिया डिजेंट्री में, और ये जो है इंटेस्टाइनल डिजीज है। आगे हमारा व्हाट इज द पीपीएम ऑफ क्लोरीन इन क्लोरीनेटेड वाटर, पीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, पीपीएम की, पीपीएम की फुल फॉर्म, तो ये है पार्ट्स पर मिलियन, क्या है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम की फुल फॉर्म है। एक हम आपको बता दें, अगर आप महिला सुपरवाइजर वगैरह ग्राम सचिव वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो इनके नोट्स हमने बनाए हैं महिला सुपरवाइजर ग्राम सचिव वगैरह के लिए, वो आप हमारे 701 59 64 782 ये व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, इसकी डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इंस्टॉल जो है मैसेज करके ले सकते हैं। और जो कंटेंट पूरा कंप्लीट कोर्स है वो धुरीना ऐप पे है, धुरीना ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, इन दो इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, धुरीना को आप फायदा उठा सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीनेटेड जो वाटर आता है, सप्लाई का वाटर आता है, उसमें आपने स्मेल भी देखी होगी क्लोरीन की आती है, तो उसमें जो है कितने पीपीएम क्लोरीन है डाली जाती है, कहाँ क्या क्राइटेरिया है, तो ये जो है ये डाली जाती है 0.5 जो पीपीएम है पार्ट्स पर मिलियन है, जो ये इतनी है क्लोरीन है इसमें डाली जाती है। जैसे बिसलरी का पानी आता है, आपने देखा होगा बिसलरी का पानी, उसमें ओजोनेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, ओजोनेशन, जैसे इसमें क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन डाली जाती है ओजोनेशन किया जाता है, ओजोन गैस होती है वो भी जो है हार्मफुल है, जो वायरस हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह उनको किल करती है, तो उसमें जो बिसलरी का उसमें O3 डाला जाता है, और जो सप्लाई वाला क्लोरीन वगैरह के साथ है ट्रीट किए जाते हैं वो। आगे है हाउ इज द टेस्ट ऑफ ORS सॉल्यूशन, अगर आप MPSW की तैयारी कर रहे हैं तो ORS है जो इस तरह से है, मलेरिया से रिलेटेड हैं, ये जो बीमारियां हैं जो कॉमन बीमारियां सीजनल बीमारियां आती हैं ORS वगैरह आता इनके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना पड़ेगा। जितनी भी है जो इनका साइकिल वगैरह है, क्या यूज़ किया जाता है, कौन सी दवाई यूज़ की जाती है, ये सारा है जो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनमें से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा इनमें से क्वेश्चन 100% बनने के चांस है। तो जो टेस्ट है ORS सॉल्यूशन का वो कैसा रहता है, वो जो टेस्ट है उसका टीयर्स लाइक है जो आंसू है उस तरह का रहता है। ORS की फुल फॉर्म बता देते हैं हम, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, पानी की कमी हो जाती है, जो किसी को दस्त वगैरह लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसमें पानी की रिकवरी के लिए जो है इसमें डाला जाता है। और इसमें हम आपको जो साल्ट होते हैं क्या क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है वो भी बताएंगे, क्योंकि कंपोजिशन के ऊपर भी ये सवाल है पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर ORS के ऊपर। हाउ मैनी बोन्स आर इन ईच पाम ऑफ द हैंड, जो हाथ होता है, हैंड पाम होती है, हथेली होती है, देखिए हथेली की पूछा है इसने, हैंड की नहीं पूछा, हैंड की नहीं पूछा इसने, सिर्फ किसकी पूछा, हथेली की पूछा है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं। देखिए जो पूरी जो हैंड होता है हमारा, हैंड जो जो कहाँ से जो हैंड होता है उसमें देखिए 8 तो कार्पल होती हैं, कितनी होती है 8 कार्पल होती हैं, और जो है 14 मेटाकार्पल होती हैं,
और नहीं सॉरी 5 मेटाकार्पल होती हैं और 14 फ्लैंजेस होती हैं, जिसको हम पोरे बोलते हैं। गिनते हैं ना, जो गिनती करते हैं जो गिनती के लिए यूज करते हैं, उंगलियों के जो 3-3 होते हैं, अंगूठे में 2 होते हैं, तो वो 14 होते हैं फ्लैंजेस। ठीक है। और ये जो है, ये हैंड की बात हुई थी। लेकिन जो पाम है वो जो मेटाकार्पल और फ्लैंजेस है उससे मिलके बनी होती है। तो ये कितने हो गए, 14 और 5 19 हो जाएंगे। तो पाम में कितनी हो गई हड्डियां, तो 19 हो गई। आगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन ए पैकेट ऑफ ओ आर एस ऑफ 20.5 ग्राम। देखिए, जो जैसा कि हमने बताया था, इनकी कंपोजिशन भी पूछी जाती है। देखिए, एक जो इसमें कंपोजिशन में पहला तो नाम आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आ गया। दूसरा क्या आता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है इसके अंदर। और तीसरा क्या होता है, सोडियम सिट्रेट जो है इसमें आयंस होता है। और एक डेक्सट्रोज होता है, जो जिसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, डेक्सट्रोज होता है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। इनका कंटेंट कितना होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका 2.6 ग्राम है, आउट ऑफ 20.5 ग्राम में ये होता है। ये WHO का जो निर्धारित पैमाना है उसके अनुसार बता रहे हैं। तो 2.6 ग्राम है। आप जैसे ORS देखोगे, ORS का पाउच आएगा, अगर आपने दुकान से लिया हो कभी, तो उसकी कंपोजिशन है वो पढ़ के देखना, उसमें आपको ये सारा का सारा मिलेगा। कम में पैकिंग का भी आता है, छोटा पैक का भी आता है, बड़े ये जो 20 ग्राम का भी आता है, छोटा भी आता है। तो उसमें देख सकते हैं, उसके अनुसार है ये पैकिंग के दिया होगा। तो 2.6 ग्राम होता है। और जो पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं हम, वो आता है 1.5 ग्राम होता है आउट ऑफ 25 ग्राम में। और जो सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम सिट्रेट कितना होता है, 2.9 ग्राम। कितना, 2.9 ग्राम सोडियम सिट्रेट लिख सकते हैं, नहीं तो आप पाउच लेके देख सकते हैं। और डेक्सट्रोज जो ग्लूकोज होता है वो 13.5 ग्राम होता है, ग्लूकोज डेक्सट्रोज होता है। आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेपरेट बाय एयर। इनमें से कौन सी डिजीज है एयर के द्वारा है फैलती है, एयर के द्वारा। जैसे कोलेरा है, कैंसर है, मलेरिया, ये एयर के द्वारा नहीं फैलती। इनके लिए इंटरमीडिएट की आवश्यकता होती है। ट्यूबरकुलोसिस है जो बाय एयर फैलता है। क्या है, ट्यूबरकुलोसिस बाय एयर है, फैलता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए है, जो यहाँ पे ए कर लीजिए, विटामिन ए की कमी से है नाइट ब्लाइंडनेस है जो होती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आगे अगले महीने में। तो 11 जुलाई है जो, इसमें जो 11 जुलाई को है जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें हुई थी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो वो कब मनाया गया, अभी मनाया गया, 5 जून को मनाया गया है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन लेयर का जो प्रिवेंशन डे है, इंटरनेशनल प्रिवेंशन ओजोन लेयर के लिए मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 7 अप्रैल है, इसको क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे है जो वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ORS डज नॉट कंटेन, अभी जैसा हमने आपको बताया था, कौन सी होती है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम है, सोडियम आ गया इसमें, सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड होता है। और इसके अंदर और कौन सा होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, क्लोराइड है, क्लोराइड है। और कैल्शियम इसके अंदर नहीं होता। कौन सा नहीं होता इनमें ऑप्शंस में, क्लोराइड जो है, कैल्शियम नहीं होता, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, ग्लूकोज होता है, ये सारे के सारे होते हैं। पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम जो क्लोराइड है वो प्रेजेंट होता है। सोडियम सिट्रेट होता है, डेक्सट्रोज होता है, वही प्रेजेंट इसके अंदर है, ORS के अंदर है, प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम इसमें प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि आंसर की में दिया गया है। आगे है हमारा क्वेश्चन, ए चाइल्ड शुड बी गिवन ओनली मदर्स मिल्क। कितने दिन तक है बच्चे को जो है कितनी एज तक बच्चे को जो है सिर्फ माँ का दूध है दिया जाना चाहिए, इसके अलावा पानी तक नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो 6 महीने का बच्चा है, जैसा गुट्टी वगैरह पिलाते, जन्म गुट्टी माँ की जो दादी माँ की गुट्टी आती है, वो कुछ नहीं पिलाना चाहिए जन्म के टाइम पे भी, वो इम्यूनिटी कमजोर करता है बच्चे की। तो आप 6 महीने तक जन्म गुट्टी तक न पिलाएं। सिर्फ माँ का दूध है जो माँ का दूध जो पहला दूध होता है वो बहुत ही लाभदायी जो बच्चे के लिए होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप माँ जो है घुट्टी ने पिला के सिर्फ माँ का दूध है उस बच्चे को पिलाएं 6 महीने तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है। यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। फंड के लिए है जो है ये उत्तरदायी है, फंड वगैरह जो चाइल्ड से
इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है 1946 में शुरुआत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ पे प्रेजेंट है न्यूयॉर्क में। 1946 में जो स्टार्ट हुआ था। IDSP इंटीग्रेटेड जो डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज कह सकते हैं, 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुआ था। जो महिला सुपरवाइजर की परीक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। IUCD है जो है इंट्रा यूटेरिन कॉपर टी डिवाइस। तो ये कॉपर टी डिवाइस नहीं है, ये है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD। आगे बढ़ते हैं। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिलारियासिस। जैसे अभी देखा था हमने, फिलारियासिस था जो है पैरासिटिक डिजीज है एक, किसके जो इसके लिए क्या दवाई यूज की जाती है, तो DEC है, जो DEC यूज की जाती है। DEC की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, डाई इथाइल डाई इथाइल कार्बामेजाइन, डाई इथाइल कार्बामेजाइन, कार्बा बोल सकते हैं, डाई इथाइल कार्बा। तो इसके लिए जो है यूज़ की जाती है। क्लोरोक्विन है, किसके लिए, मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। प्राइमाक्विन है जो है ये भी मलेरिया न्यूमोनिया है उसके लिए। ये सल्फाडॉक्सिन, ये भी मलेरिया वगैरह में यूज़ की जाती हैं, ये दवाइयाँ जो है यूज़ की जाती हैं। एन एपिडेमिक इज, एपिडेमिक अभी जो कोविड है वो भी एक एपिडेमिक है। तो एपिडेमिक के लिए कौन सी जो है इनमें से एक डेफिनेशन जो है इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन सी सही स्टिक बैठती है। तो इसमें जो है इसकी डेफिनेशन है, एपिडेमिक किसको बोलेंगे हम, लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज इन वन एरिया एट सेम टाइम। एक टाइम में एक एरिया में ज़्यादा जो केसेस है मिलना, अब वो एक एपिडेमिक कहलाता है। आगे है हमारा, ए डॉग विद रेबीज, ए डॉग विद रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। तो किसके द्वारा है जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो अगर उसमें रेबीज के लक्षण, तो ड्रोलिंग सलाइवा, उसके मुंह से लार निकल रही है, टपक रही है। दूसरा, कीप्स रनिंग ऑल द टाइम, वो इधर उधर भागता रहता है, कहीं एक जगह आराम से नहीं बैठ पाता। बाइट्स एनिमल, किसी को भी काट लेता है। तो ये सारे के सारे लक्षण हैं जो रेबीज कुत्ते में जो है इसके लक्षण हैं। तो उससे बच के रहें, जिसको हम बोड़ा कुत्ता भी बोल देते हैं अपने देसी लैंग्वेज में। विच मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। तो इनमें से कौन सा मॉस्किटो है डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एडीज जो मच्छर होता है, एडीज मच्छर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डेंगू के लिए। डेंगू वायरस होता है, जो डेंगू जो बीमारी है वायरस के द्वारा है फैलती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट निरोध, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। परमानेंट मेथड, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज वगैरह है, RTI है, STI है, उनके लिए जो है परमानेंट मेथड है, प्रोटेक्शन है। या फिर टेम्परेरी जो मेथड है ये, या फिर परमानेंट मेथड है लेकिन नो प्रोटेक्शन है, RTI STI, या फिर टेम्परेरी मेथड है और नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट RTI है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो ऑप्शन है इसके लिए राइट हो सकता है निरोध के लिए जी। इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसका है आंसर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और दुरीना ऐप को, और जो टेलीग्राम की लिंक है, इसका PDF है, टेलीग्राम की लिंक पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक पेज हमारे सभी को लाइक कर लीजिए। सभी वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।